अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग नेस्टेड लूप को डिस्कस कर रहे थे। नेस्टेड लूप को समझाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था। आज हम लोग एक और प्रोग्राम तक करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि नेस्टेड लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, कि उसको किस तरह हम लोग वर्किंग कर सकते हैं उसमें। तो आज हम लोग करेंगे प्रोग्राम नंबर 12.37, ठीक है। अब 37 में उसने एक हमें शेप दे दी है स्टैरिक्स में, ठीक है। इस तरह करके उसने कहा है कि हमें इसका कोड लिख के दे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने किस तरह करना है। आपको पहले ही बताया गया था कि ये आपका जो आपके रोज़ होंगी, आपके जो वो आपकी क्या होंगी आई, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है ये आपके क्या है जे, ठीक है। ये इनर लूप है और ये बाहर वाली जो आपकी रोज़ है ये आपकी क्या है आउटर लूप। तो आज इसका देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग स्टेज में करता है। और प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो लूप की थी उसमें हमने फॉर के अंदर फॉर लूप को इस्तेमाल किया था। आज हम लोग फॉर के अंदर वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं कि फॉर के अंदर वाइल लूप किस तरह काम करेगी। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट आई एंड जे, ठीक है। आई मेरी आउटर लूप के लिए, जे मेरी इनर लूप के लिए। अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आई एंड जे क्लियर स्क्रीन मैंने बता दिया। अब आउटर लूप मेरी है फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से। एंड कहाँ तक होगा, देखिए कितनी टाइम्स चलेगी, 1 2 3 4 टाइम्स। तो आई सेमीकोलन आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 एंड आई में इंक्रीमेंट। मेरी आउटर लूप लग गई फॉर। अब इसके अंदर आए, इसके अंदर मैं लगाना चाह रही हूँ अपनी वाइल लूप। तो वाइल में पहले मैं जे को इनिशियलाइज कर लूँ कि जे इज इक्वल्स टू 1। जे की वैल्यू भी क्या हो, 1 नहीं, हम इसको करेंगे कि जे इज इक्वल्स टू आई, कि जैसे जे की वैल्यू जो आई की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उससे स्टार्ट हो। जे इज इक्वल्स टू 1 लग गया। उसके बाद सेमीकोलन कंडीशन लगा दे वाइल में। वाइल कंडीशन क्या है भाई, कहाँ तक चलना है भाई, इसने 1 2 3 4 तक चलना है। तो ये कहाँ तक चले, जे लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 कंडीशन लग गई। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट सेमीकोलन लूप बॉडी निकली। उसके बाद लगा दे प्रिंटफ बैकस्लैश एंड न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो मैंने एक और इसके बाद बॉडी गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बॉडी एंड जी भाई। अब ये किस तरह काम करती हैं इसको देखते हैं। इसमें सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, उसको थोड़ा सा कवर करें कि हमने प्रिंट भी तो कराना ना। प्रिंट हम लोग क्या करवाने जा रहे हैं, स्टैरिक प्रिंट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। इधर वाइल में कंडीशन लगाई, इधर हमने क्या प्रिंट करवाना है वो भी तो पता चले ना। हम प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। वाइल में कंडीशन लगाने के बाद सॉरी प्रिंट है, क्या प्रिंट करवाना है, स्टैरिक प्रिंट करवाना है। उसके बाद ये देखिए ना आपके पास रिजल्ट, आपने क्या प्रिंट करवाना है, स्टैरिक। तो मैंने स्टैरिक लिख लिया। फिर मेरे जे में इंक्रीमेंट, ठीक है, सेमीकोलन, ये ब्रैकेट बंद, ये इसकी हो गई। और इसमें आके प्रिंट एफ में करवा दे बैकस्लैश एंड, ठीक है, ये इसकी बंद। और ये मेरा फिर गेट सी एच का फंक्शन और ये वाली कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है। ये वाली ये जैसे, ठीक है, ये वाली और इनर की है जी, कंप्लीट हो गई। अब ये प्रोग्राम, अब इसका रिजल्ट किस तरह आता है, हमें ये शेप किस तरह मिलती है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि मैं फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी जो आउटर और इनर लूप है ज़रूरी नहीं वो सेम हो। मैं आउटर कोई और लूप इस्तेमाल कर सकती हूँ और इनर कोई और लूप इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आउटर लूप मैंने फॉर लूप लगाई, इनर लूप मेरे पास कौन सी है, वाइल लूप है।
अब ये वर्किंग स्टेज इनकी किस तरह होती है, ये काम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट उसने किया कि i इज इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू क्या है 1 पे आकर उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, i लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, नीचे आया, नीचे हमारे पास इनर लूप में आया, इनर लूप में j की वैल्यू के j इज इक्वल्स टू 1, j i की वैल्यू क्या है अब 1, तो j की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1, ठीक है, कि j की अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, ओके। वाइल j लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 कब तक रिपीट होगा, 4 टाइम्स रिपीट होगा। अब इधर 1 पे आके इसने देखे 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, वो क्या प्रिंट करवा देगा, स्टैटिक प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ऊपर आया, अब i की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट, ये देखें पहले 1 थी, इंक्रीमेंट लगा 2 में आके इसने देखा, कंडीशन चेक की कि 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया, फिर स्टैटिक, फिर इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट लग के वो क्या हो गई 3 पे आकर उसने वैल्यूज चेक की, कंडीशन चेक की, कंडीशन की ट्रू है कि 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, नीचे उसने प्रिंट करवा दिया एक और स्टैटिक, फिर इंक्रीमेंट लगा, अब मेरे पास j की वैल्यू क्या हो गई 4 पे आके अगेन उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, इंक्रीमेंट 5 पे आके उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स, उसने प्रिंट करवा दिया बैकस्लैश n के न्यू लाइन में आ जाओ, न्यू लाइन में आ गए, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो किसकी तरफ चला गया, आउटर लूप की तरफ। अब आउटर में इंक्रीमेंट लगा, i की वैल्यू पहले क्या थी 1, इंक्रीमेंट लाके क्या हो गया 2 पे आकर उसने कंडीशन चेक की कि 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, वो नीचे आ गया। अब j की वैल्यू क्या है 2, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2। अब सेकंड पे आकर उसने कंडीशन चेक की, ठीक है। अब सेकंड पे आया, उसने कंडीशन चेक की कि 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, फिर इंक्रीमेंट लगा, अब वैल्यू क्या हो गई 3 पे आकर उसने अगेन कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, फिर 3 से इंक्रीमेंट लगा 4 में, 4 पे आकर उसने कंडीशन चेक की, 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, इंक्रीमेंट लगा 5 पे आके कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स, वो किधर चला गया, प्रिंट करवा दी उसने बैकस्लैश n के न्यू लाइन में आ गया, और कंट्रोल मेरा चला गया आउटर लूप की तरफ। इंक्रीमेंट लगा 2 में इंक्रीमेंट ला के मेरे पास क्या आ गया 3, कि मेरी अब लाइन कौन सी है 3 पे आकर उसने कंडीशन चेक की कि 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, वो नीचे आ गया। अब मेरे पास i की वैल्यू क्या है, अब मेरे पास i की वैल्यू क्या है 3। अब 3 पे उसने कंडीशन चेक की कि 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, फिर इंक्रीमेंट लगा, 3 से इंक्रीमेंट लगा के 4 हो गया, 4 पे आकर उसने कंडीशन चेक की, 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, वो नीचे आकर उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, फिर इंक्रीमेंट 5 पे आके कंडीशन फॉल्स, बैकस्लैश n प्रिंट हो गई, ठीक है, न्यू लाइन में आकर कंट्रोल बैक टू आउटर लूप। अब इंक्रीमेंट 3 से इंक्रीमेंट 4 पे आके कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, अब मेरे पास j की वैल्यू क्या है 4 पे आके इसने चेक की, कंडीशन 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक, इंक्रीमेंट लगा 5 पे कंडीशन फॉल्स, बैकस्लैश n न्यू लाइन में आ गया, और कंट्रोल वापस आउटर लूप में, 4 था, इंक्रीमेंट लग के 5, अब 5 पे आके कंडीशन चेक की कि 5 इज इक्वल टू लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम एंड। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम होगा और आपकी ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई जो आपसे डिमांड की गई थी। तो ये इस तरह आपका ये जो लूप है ये काम करेगी। अब इसी लूप का हम लोग इसकी शेप चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोग्राम में वर्किंग किस तरह होगी अगर मैं इसकी शेप चेंज कर दूँ तो। अब इसी प्रोग्राम की मैं शेप चेंज करना चाह रही हूँ जो आपका प्रोग्राम नंबर है 12.41। इसमें आपके ऊपर से नीचे की तरफ अब मैं चाहती हूँ स्टैटिक, डबल स्टैटिक, ट्रिपल स्टैटिक एंड फोर्थ स्टैटिक। अब मेरे पास ये वाली शेप आए, मैं इस शेप का प्रोग्राम लिखूँ। तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, अब इसको देखते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ। आ जाए अपने कोड की तरफ। मैंने आउटर लूप लगा दी भाई, देखिए कितना है, आई कितना होगा 1 2 3 4, आई स्टार्ट 1
आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 एंड आई में इंक्रीमेंट। आउटर लूप तो मेरी बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर जो इनर लूप लगेगी, अब इनर के लिए मैं फॉर लूप ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अब इनर के लिए फॉर लूप इस्तेमाल की, फॉर के लिए जे इज इक्वल्स टू लास्ट टाइम क्या था आई, अब मैं क्या करूँगी कि जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जे इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या होगा कि जे लेस देन एंड इक्वल्स टू आई, तो जो आई की वैल्यू हो वो उसके लेस देन इक्वल्स टू आई हो। फिर जे में इंक्रीमेंट, फिर प्रिंट करवा दे स्टैटिक, ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाए प्रिंट ऑफ न्यू लाइन, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये किस तरह काम करेगा, रिजल्ट हमारे पास ये वाली शेप किस तरह आएगी इसको देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास देखें, ये कहाँ से कहाँ तक कितनी आपके पास आई बनेगी, 1 2 3 4। आपको पता है कि आई स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से कहाँ तक चलेगी, 4 तक, ठीक है। तो मैंने आई स्टार्ट की, आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। अब आई पे 1 पे आके कंडीशन चेक करें, 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, नीचे वाली इनर लूप में आ गया। इनर लूप में आके देखिए कि फॉर जे इज इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू क्या है 1, जे लेस देन एंड इक्वल्स टू आई, आई क्या है मेरे पास इस टाइम 1, ठीक है। तो जे की वैल्यू भी क्या हो गई 1, उसने क्या प्रिंट करवा दिया स्टैटिक। स्टैटिक की तरह का इंक्रीमेंट लगा, जे की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स, वो क्या करेगा न्यू लाइन में आ जाएगा /n। अब न्यू लाइन से कंट्रोल अगेन बैक टू आउटर लूप। आउटर लूप में मेरे पास 1 था, इंक्रीमेंट ला के अब क्या हो गया 2 आ गया मेरे पास। 2 पे मैंने कंडीशन चेक की, 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, वो नीचे वाले आ गया, ठीक है, इनर लूप में आ गया। अब इनर में मेरी वैल्यूज क्या है, पहले जे इज इक्वल्स टू 1 है, तो भाई क्या है कि जे लेस देन एंड इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू अब क्या है मेरे पास 2, पहले वो 1 पे चेक करेगा, ठीक है, 1 पे कंडीशन ट्रू, वो प्रिंट करवा देगा स्टैटिक। फिर उसमें इंक्रीमेंट लगा 2 हो गया, 2 पे आके चेक करेगा 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, वो अगेन प्रिंट करवा देगा स्टैटिक, इतना। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगा 3 पे कंडीशन फॉल्स, /n न्यू लाइन में, और कंट्रोल अगेन बैक टू आउटर लूप। आउटर लूप में इंक्रीमेंट लगा, अब मेरे पास वैल्यू आई की क्या वैल्यू है 3, अब नीचे मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। अब मेरे पास आई की वैल्यू 3 है, तो जे की पहले वाली क्या है 1 पे कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया स्टैटिक। अगेन इसी तरह 2 पे भी ट्रू, प्रिंट करवा दिया, 3 पे भी ट्रू, प्रिंट करवा दिया। इंक्रीमेंट लगा 4 पे आके कंडीशन चेक की, 4 लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स, /n न्यू लाइन में, कंट्रोल अगेन बैक टू आउटर लूप, इसमें इंक्रीमेंट लग के 4, आई की वैल्यू अब मेरे पास क्या है 4 पे आके कंडीशन चेक की, 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, इनर में आ गया, इनर लूप में। अब इनर में मेरे पास आई क्या है, आई मेरे पास है अब 4, ठीक है। तो इसी तरह वो 1 से स्टार्ट करता हुआ 4 तक उसको चेक करेगा, 5 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल वो /n में आके कंट्रोल न्यू आउटर लूप में चला जाएगा, इधर इंक्रीमेंट ला के 5 पे भी आके कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम यहाँ पे ही एंड हो जाएगा, और आपको वो आपकी रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगी जो आपसे प्रोग्राम में डिमांड की गई है कि मुझे इस शेप के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिख के दे। तो ये आपके पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट था, जिसमें आप लोगों को शेप्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अगर शेप इस तरह है तो उसमें कोड किस तरह होगा, और अगर शेप इस तरह है तो उसमें कोड किस तरह होगा। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। अब इसके बाद आपके पास एक और प्रोग्राम है जिसमें इसकी शेप डिफर कर दी गई है, जिसमें आपके पास स्पेस भी आती है, राइट। अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कोड आप किस तरह लिखेंगे। आपके पास है प्रोग्राम नंबर 43, ठीक है। अब 43 में आपके पास जो शेप है वो इस तरह है, एक स्टैटिक, 2 स्टैटिक और 3 स्टैटिक। हम लोग ज़्यादा नहीं लेते, कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, तो बस इतनी ही बहुत है, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर इस शेप के अकॉर्डिंग आपके पास पहले क्या आ रही है
स्पेस आ रही है, ये भी एक खाली स्पेस आएगी, ये भी एक खाली स्पेस आएगी, ये भी एक खाली स्पेस आएगी। तो हमने अब इसको भी कवर करना है, ये किस तरह काम करेगी इस प्रोग्राम में। तो ऐसी शेप के लिए हम लोग वेरिएबल 2 नहीं 3 वेरिएबल लेंगे। एक आई तो मेरा इनके लिए हो गया, I1, I2, I3, ये मेरा आई। अंदर वाली वैल्यूज के लिए ये मेरा J, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, मैंने इस स्पेस को भी कवर करना है। इस स्पेस के लिए मैं वेरिएबल SB इस्तेमाल करूंगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपके कितने वेरिएबल्स होंगे? आपके पास 3 वेरिएबल होंगे, I, J एंड S। स्पेस भी तो बीच में आ रही है ना, इस स्पेस को भी मैंने कवर करना है कि इस स्पेस के अकॉर्डिंग मैं किस तरह इसको सेट करूंगी जी। तो अब ये मेरा कितने तक जा रहा है? 3 तक। I लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद फॉर I लग गई कि मेरी पहली लाइन में आ जाए। सबसे पहले आप देखें क्या आ रहा है आपके पास, स्पेस आ रही है, फिर J की वैल्यू आ रही है। तो पहले मैं स्पेस के लिए लूप चलाऊंगी, ठीक है। अगेन इसके अंदर फॉर, अब S, ठीक है। S आपका किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है? S रिप्रेजेंट किया जा रहा है शेप के लिए, ठीक है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। S स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? S इज इक्वल्स टू 1, देन कंडीशन होगी आपके पास S इज इक्वल टू 3 माइनस I। क्या कंडीशन होगी? S लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 माइनस I, कि आपका जो एंडिंग पॉइंट है उसमें से माइनस करते जाएं जो आपका I आया, ठीक है। I की जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस करते जाएं। S लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 माइनस I, देन उसके बाद S में इंक्रीमेंट। एक लूप चल गई, उसके बाद क्या प्रिंट करवा दे? बैकस्लैश स्पेस, बस खाली एक स्पेस वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये तो मेरी स्पेस के लिए। अब मैं अगली लूप चलवाऊंगी अपनी वैल्यूज के लिए, J के लिए, ठीक है। अब मैंने लूप चलवाई J के लिए, J इज इक्वल्स टू 1, J लेस देन एंड इक्वल्स टू I एंड J में इंक्रीमेंट, ठीक है। वो प्रिंट करवा दे स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा दे बैकस्लैश n और गेट ch प्रोग्राम एंड। अब ये भाई काम किस तरह करेगा, मेरे पास ये रिजल्ट किस तरह आएगा, अब इसको देखते हैं। अब मुझे ये शेप, ये वाली शेप चाहिए जिसमें मेरे पास स्पेस भी आ रही है, ठीक है। एक स्टैटिक है, 2 स्टैटिक है, 3 स्टैटिक है, और इधर ये मेरे पास जो है ये मेरी स्पेस है। अब इसको भी मैंने कवर करना है। तो सबसे पहले लाइन 1 के लिए I स्टार्ट हुआ, I इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पे आके कंडीशन चेक करें, 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, इनर लूप में आया। अब इनर में आके चेक करें, S इज इक्वल्स टू 1, S लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 माइनस I। 3 माइनस I आपके पास क्या होगा? 2। I की वैल्यू क्या है? 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, पहले 1, अब 1 पे कंडीशन चेक करेगा, 1, 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट करवा देगा? इधर से ये एक खाली स्पेस, इसने एक खाली स्पेस प्रिंट करवा दी। उसके बाद अगेन इस पे आया, इंक्रीमेंट लगा, अब उसकी वैल्यू क्या होगी S की? 2। 2 पे आकर कंडीशन चेक की, 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, उसने फिर क्या प्रिंट करवा दी? एक और स्पेस प्रिंट करवा दी। फिर उसके बाद इधर आया, इधर आके क्या है भाई? इंक्रीमेंट लाके क्या हो गया? 3 पे आके इसने कंडीशन चेक की, 3 पे आके कंडीशन फॉल्स हो गई, वो क्या कर चलेगा? अगली लूप की तरफ चला गया। अगली लूप में आया, अब अगली लूप क्या है? J इज इक्वल्स टू 1, J लेस देन एंड इक्वल्स टू I। J की I की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, उसने क्या प्रिंट करवा दिया? स्टैटिक प्रिंट करवा के इधर आया, इंक्रीमेंट लगा, J की वैल्यू हो गई 2 पे कंडीशन फॉल्स, वो किधर चला गया? अपनी आउटर लूप में, ठीक है, अपनी आउटर लूप की तरफ आ गया। अब आउटर लूप में इंक्रीमेंट लगा, I की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2। अब 2 पे आकर उसने कंडीशन चेक की, 2 पे कंडीशन ट्रू, वो नीचे आया। अब नीचे देखें आपका जो
अब i की वैल्यू क्या है 2, 3 माइनस 2 आपके पास क्या हो गया 1, स्पेस क्या है s 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, उसने क्या प्रिंट करवा दी, एक स्पेस प्रिंट करवा दी। उसके बाद इंक्रीमेंट लगा 2 हो गया, 2 पे आके वैल्यू कंडीशन फॉल्स, वो क्या होगा नेक्स्ट वाली लूप में आ जाएगा। नेक्स्ट वाली लूप में अब जे आई की वैल्यू क्या है 2, तो आज जे पहले 1 दफ़ा होगा, फिर इंक्रीमेंट लगा 2, 3 पे आके कंडीशन फॉल्स होगी, वो अगेन आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। अब आउटर लूप में आया, आउटर लूप में आई की वैल्यू पहले 2 थी, अब वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 पे कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब मेरे पास अभी पे देखें 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, कंडीशन क्या हो जाएगी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लेस देन एन इक्वल्स टू, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, वो ये वाला प्रिंट नहीं करवाएगा, वो इस पे आ जाएगा, इस पे आके कहाँ तक 3 तक चलना है, तो वो 3 तक डायरेक्ट प्रिंट करवा देगा। तो देन अगेन बैक इसकी तरफ आउटर लूप में आएगा, 4 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, आपके पास वो रिक्वायर्ड शेप आ गई जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो हमने ये शेप में देखा कि अगर आपके पास स्पेस भी आ रही है तो आपने उस स्पेस को किस तरह कवर करना है, उसको कवर करने के लिए फिर आपको 2 वेरिएबल्स नहीं 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल एस इस्तेमाल करते हैं, उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग स्पेस अलॉट करते हैं इसके अंदर, तो फिर हमारे जो रिक्वायर्ड शेप होती है वो हमें मिल जाती है। तो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इसमें हम लोगों ने देखा कि लूप के अंदर दूसरी लूप किस तरह चलाई जाती है, वो हमने सेम लूप चला के भी देखा और डिफरेंट लूप्स को इस्तेमाल करते हुए भी देखा। तो हमारे पास नेस्टेड लूप का टॉपिक इतना ही था, वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आई हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का लेक्चर इतना ही था, आपका मेरे साथ अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।